स्वागत है तुम सभी लोगों का एपिसोड 4 ऑफ हाउ टू सेल्स। मैं हूं आदित्य पांडे, सुन रहे हो मेरी मधुर आवाज एंड देख रहे हो पॉडकास्ट सीरीज ऑफ हाउ टू सेल्स एपिसोड 5। तो जैसा कि मैंने बताया था पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि हम लोगों को एक्चुअली में कहाँ काम करना चाहिए, वो मार्केट में किस तरह से काम करना चाहिए, लीड जनरेशन वगैरह इन सब चीज़ से रिलेटेड हमने बात करी थी। अब तुम्हारे पास कस्टमर्स है, अब तुम्हें सामने वाले से प्रॉब्लम्स पूछनी होती है, उसे बात करना होता है, कॉल पे बात करना होता है, अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन देनी होती है या फिर प्रेजेंटेशन वीडियोस जो होती है वो सेंड करनी होती है। ठीक है, तो बहुत से लोग बोलते हैं मेरे को कि भाई आदि भाई हमने प्रेजेंटेशन वीडियोस को सेंड करी बट उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, रिस्पॉन्ड नहीं आया। अब भाई वो इस वजह से होता है या तो वो अनइंटरेस्टेड है या तुमने उसे सही से समझाया नहीं है चीज़ें। और समझा क्यों नहीं पाए हो? क्योंकि तुमने उससे सही से प्रोस्पेक्टिंग नहीं की, उसके बारे में तुमने सही से नहीं जाना, उसकी नीड्स प्रॉब्लम्स नहीं जानी। तुम्हें नीड्स या प्रॉब्लम्स जानने की ज़रूरत इसीलिए होती है क्योंकि तुम बता कुछ और रहे होते हो, वो समझ कुछ और रहा होता है, फिर वो अनइंटरेस्टेड बन जाता है। मतलब एक अनइंटरेस्टेड बंदा भी अनइंटरेस्टेड हो सकता है अगर तुम उसे सही से सारी चीज़ें नहीं समझाते हो। अब तुम्हें चीज़ क्या करनी है, तुम्हें कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं उससे और उसके बारे में पूछना है, कॉल पे पूछना है। अगर तुम मैसेज में पूछते हो तो वहाँ से तुम उसे और ज़्यादा अनइंटरेस्टेड बना सकते हो अपनी सर्विस, प्रोडक्ट या फिर कोर्स में। जो भी चीज़ तुम सेल कर रहे हो वो तुम सेल करो, लेकिन सबसे पहले जैसे ही वो बंदा तुम्हारे पास आता है उससे उसका नाम, उसका एज, उसका प्रोफेशन, उसकी सिटी स्टेट, ये सब कुछ बेसिक डिटेल्स पूछ सकते हो। तुम उसका नाम पता हो जाना चाहिए, एज पता हो जानी चाहिए और उसका प्रोफेशन पता हो जाना चाहिए। जैसे ही तुम्हें ये चीज़ें पता चल जाती हैं, अब तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप है उसे कॉल करने का। तुम्हें उसे पूछना होता है कि भाई आप क्यों इंटरेस्टेड हो इस चीज़ में, मैं कॉल करूं? आप मेरे को कॉल पे बता सकते हो। आप अब उसके पास तुम्हें कॉल करना है। जैसे ही कॉल करते हो, कॉल पे तुम्हें उससे बातचीत करनी है अच्छे से, बिल्कुल पहले रेपुटेशन बिल्ड करनी है पूछ के कि हाँ भाई कैसे हो, सही है, सब कुछ ठीक है, बढ़िया बता देता है वो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद तुम्हें बोलना है कि आप हमारे साथ, आपने मेरे पास मैसेज किया, आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, तो मेरे को बता सकते हो कोई एक स्पेसिफिक रीज़न कि मेरे को क्यों, आप मेरे साथ क्यों स्टार्ट करना चाहते हो, लाइक आपको क्या रीज़न है। तो रीज़न बताता है, प्रॉब्लम्स बताता है। अब तुम्हें उसी प्रॉब्लम्स के अंदर जो वो प्रॉब्लम बताता है कि भाई ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, उसी के अंदर तुम्हें थोड़ा और इस कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बीच बीच में अपने आप को उसमें इंटरेस्टेड शो करना पड़ता है। तुम्हें उसकी बात सुननी है ध्यान से। जब तक वो बोल रहा है बीच में ना तो अपने प्रोडक्ट के बारे में बोलो, ना अपनी कंपनी के बारे में बोलो, ना अपने बारे में बोलो, क्योंकि वो उसे नहीं पता तुम कौन हो, तुम्हारी कंपनी कौन है, तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है, उसे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम उसकी बात सुन रहे हो तो तुम बहुत बड़ी चीज़ कर रहे हो, क्योंकि आजकल की दुनिया में वैसे भी कोई किसी की बात नहीं सुनता और तुम अपना टाइम देके उसकी बात सुन रहे हो तो उसके लिए तुम भगवान समान हो। लेकिन अभी सीन क्या है, उसकी बात ध्यान से सुनते रहो। अब जब तुम्हारी बोलने की बारी आए तो तुम उसके दिए हुए पॉइंट्स को नोट करते रहो और बीच बीच में जब तुम उससे बात कर रहे हो तो बोलते रहो अच्छा, हाँ अच्छा ठीक है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है और इससे सामने वाले को लगता है कि तुम उसकी बात में इंटरेस्टेड हो और वो तुम्हें और खुल के सारी चीज़ें बताने लगता है। हमें बिल्कुल तह तक जाना है, बिल्कुल अंदर तक सुननी है उसकी सारी बातें। सुनते रहेंगे उसकी प्रॉब्लम, सुनते रहेंगे। लास्ट में जब हमारा बोलने का टाइम आएगा तो हमारे पास पॉइंट्स हैं कि वो क्यों करना चाहता है, क्या प्रॉब्लम है। अब हमने उससे अच्छी बात सारी उससे सुन ली है। अब इसके बाद जब तुमने उससे सारी बात उसकी सुन ली है, अब तुम उसी हिसाब से उसे थोड़ा और पूछो, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और पूछो कि अच्छा आपने ऐसा बताया तो ऐसा क्यों, आपने ये बताया तो ऐसा क्यों। ध्यान से सुनना उसकी बात। उसने कोई प्रॉब्लम बताई है तो ये प्रॉब्लम कब से है आपके पास, ये प्रॉब्लम कब से आपके पास, आगे फ्यूचर के क्या प्लान्स, आप क्या करना चाहते हो। तो बताएगा मैं पहले से भी बिजनेसेस करना चाहता था, वो जिस तरह का बिजनेस जो घर से बैठ के हो सके, ऐसा कुछ भी बोलता है वो। जो बोल रहा है वो सुनो, ध्यान से सुनो। लेकिन अब अगर तुम किसी क्लाइंट से फेस टू फेस या फिर मीटिंग्स में बात कर रहे हो तो भाई तुम्हें सबसे पहले तो अपनी रेपुटेशन पे ध्यान रखना होगा। तुम्हें वेल ड्रेस होना पड़ेगा, अच्छे से कपड़े पहनो, तगड़े एकदम प्रोफेशनल लगने चाहिए तुम। तो अपना प्रोफेशनल पिक्चर तुम्हारे इंस्टाग्राम पे होना चाहिए और तुम्हारी जब तुम बोल रहे हो ना तो तुम्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे अगर मैं अभी इसी पॉडकास्ट में कुछ इस तरह से बोलूँ कि और दोस्तों क्या हाल चाल है, आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि आप किस तरह से सेल्स कर सकते हैं, तो क्या आप लोगों को मज़ा आएगा? क्या तुम लोगों को मज़ा आएगा?
क्या किसी को भी मजा आएगा? मुझे खुद बोलते हुए मजा नहीं आएगा। मैं किसी का ऐसा लग रहा है जैसे प्रेशर में बोल रहा हूँ। बट अगर मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोलूँ तो दोस्तों, मैं हूँ आदित्य पांडे एंड आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू सेल्स सीरीज वाली पॉडकास्ट की। एंड आई होप तुम लोगों को ये पसंद आ रहा होगा। अगर मैं ऐसा बोलूँ तो मैंने बोली वही लाइनें हैं, कुछ वही लाइनें बोली हैं, मतलब मिलती जुलती, बट मेरे कॉन्फिडेंस में, बात करने के स्टाइल में मेरे थोड़ा फ़र्क झलक रहा है। वही फ़र्क तुम्हें अपने बात करने के स्टाइल में लाना पड़ता है। अगर तुम पैसा कमा चुके हो ऑलरेडी तो तुम्हारे पास एक कॉन्फिडेंस होता है। अगर तुम कुछ चीज़ ऑलरेडी ज़िंदगी में उखाड़ चुके हो तो तुम्हारे पास वो कॉन्फिडेंस होता है, तो वो तुम्हें कॉन्फिडेंस अपने पास रखना है कि हाँ, अगर ये सामने वाला बंदा मेरा परचेस करता है प्रोडक्ट तो उसकी ज़िंदगी बदल देगा। अगर ये मेरे साथ अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करता है तो वो अफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस सामने वाले की ज़िंदगी बदलने की ताकत रखता है और मैं इससे अर्न करवा सकता हूँ। ये तुम्हें कॉन्फिडेंस रखना है अपने पास, तब उसे सारी चीज़ें बतानी है। अब हाँ, यहाँ तक मैंने तुम्हें थोड़ा रेपुटेशन के बारे में बताया, अभी वापस पीछे वाले टॉक पे चलते हैं। अब हमने अभी तक क्या बात करी कि हाँ, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे, अब थोड़े और क्वेश्चंस डीपली में पूछ ले। ठीक है, अब पता है वो जो पर्सन है सामने तुम्हारे साथ कॉल पे, उसके ना बोलने के चांसेस 90% तक खत्म हो चुके हैं। सिर्फ 10% चांसेस है, वो भी बताता हूँ क्या क्या चांसेस है। 10% चांसेस हो सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन पे ध्यान देंगे। प्रोस्पेक्टिंग हो गई, इसी चीज़ को हम प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। हमने उसके बारे में अच्छे से जान लिया, अब बोलना है ठीक है भाई। अब भाई मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताता हूँ, ये मेरा प्रोडक्ट है, तो अब सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से जानना है कि एक्चुअली तुम्हारा प्रोडक्ट क्या क्या देता है, तुम्हारे प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या है, तुम उसकी कैसे हेल्प कर सकते हो अगर वो अफिलिएट स्टार्ट करता है। लेट्स सपोज अगर मेरे साथ कोई कॉल पे आता था तो मैं उसको कोर्स अफिलिएट मार्केटिंग के सेल करने के लिए ये बोलता था। मैंने उससे क्वेश्चंस पूछ लिया, तो भाई हाँ, आपको बिजनेस करना है, राइट, मेरे को समझ में आ गया, आपको पास प्रॉब्लम्स है, मनी प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, मेरे को पता है, ओके नाइस, कोई बात नहीं, सबके पास होती है, मेरे पास भी था एक टाइम पे। बट एक्चुअली पता है मेरे को कुछ टाइम पहले इस बिज़नेस के बारे में पता लगा था, आज से 2 साल पहले, 1 साल पहले। एंड जब मैंने इस बिज़नेस को देखा ना भाई, मैं हिल गया कि घर से बैठे बैठे सिर्फ 1 से 2 घंटा काम करके आप अर्न कर सकते हो। अफिलिएट मार्केटिंग में सिर्फ किसी चीज़ की लिंक कॉपी करके, कोई कोर्स किसी कंपनी से लेके आप उसको सेल कर सकते हो उन बंदों को जो आपके उस कोर्स में इंटरेस्टेड है। मतलब ऐसा भी होता है, कौन खरीदेगा इस कोर्स को? फिर मेरे को सामने वाले ने बताया, मतलब मैं सामने वाले को बताता था कि फिर मेरे को मेंटर ने बताया कि मेरे भाई, मैं तुम्हें ऐसे बंदे प्रोवाइड करूँगा, ऐसे बंदे दूंगा जो इस कोर्स को खरीदने के लिए रेडी होंगे। अब बताओ, अगर तुम YouTube का कोर्स सेल कर रहे हो तो मैं उन बंदों को एड्स चलवाऊंगा, तुम्हारी उन बंदों के साथ ऐड चलवाऊंगा जो ऑलरेडी YouTube में इंटरेस्टेड है, YouTube पर ग्रो होना चाहते हैं। तो बताओ क्या वो खरीदेंगे? नहीं। अगर तुम ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स सेल कर रहे हो तो मैं उन बंदों को तुम्हारा कोर्स दिखाऊंगा जो ग्राफिक डिजाइनिंग का ऑलरेडी ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हैं, उसका कोर्स खरीदना चाहते हैं। तो बताओ वो खरीदेंगे क्या नहीं? अब तुम्हारी सेल्स होगी क्या नहीं, तुम्हें कमीशन मिलेगा या नहीं? मैंने बोला यार ये तो बड़ा सही है। तो भाई इतना आसान लगा मेरे को, मैंने इतने दिन ट्रेनिंग ली, इतने दिन ये करा और फिर मैंने स्टार्ट कर लिया था। तो भाई अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। आप इंटरेस्टेड हो, मेरे को पता है, मेरे को पूछने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बार पूछ लेता हूँ कि आप इंटरेस्टेड हो? सामने वाला बोलता है हाँ। अब हाँ, अगर वो इंटरेस्टेड है तो बहुत अच्छी बात है। अब इंटरेस्टेड है तो फिर हम लोग करने वाले हैं सीधा प्रेजेंटेशन फॉरवर्ड। या तो अगर तुम्हारे पास कोई प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं है उस प्रोडक्ट की तो तुम्हें खुद से प्रेजेंटेशन देनी होगी कि भाई ये इस तरह से काम करता है। या फिर अगर प्रेजेंटेशन है तो तुम डायरेक्ट, भाई मैं आपके पास इतनी मिनट की प्रेजेंटेशन वीडियो भेज रहा हूँ जिसमें हमारे इस कोर्स के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में, इस बिजनेस के बारे में सारा कुछ एक्सप्लेन किया गया है डिटेल में। और अगर आप इसे 15 मिनट दे के देखते हो तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये बोलता हूँ मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि सामने वाला उस वीडियो को 15 मिनट में देख के फटाक से मुझे मैसेज करता है, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग उसके साथ कन्वर्सेशन करता हूँ। पहले मैंने उससे अच्छे से सारी चीज़ें सुनने के बाद मैं उसे सारी चीज़ें बताता हूँ कि इस तरह से सारी चीज़ें हो रही हैं। अब वो जैसे बंदा मेरे साथ सुनता है, फिर सबसे पहली बात तो मैंने उसकी पूरी बात सुनी है, क्योंकि इस दुनिया में कोई नहीं सुनता, मैंने उसकी बात सुनी है। तो वो ऐसे एकदम भाई वाली बॉन्डिंग बना लिया उसने मेरे साथ। अब दूसरी चीज़, मैंने उसकी जो प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन मतलब पिच किया है अपने मतलब प्रेजेंटेशन में हल्की सी। अब मान लो उसने बोला भाई मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैंने बोला फाइनेंशियल प्रॉब्लम तुम्हारी ऐसे चली जाएगी इस चीज़ से, तो बताओ, उसकी मैंने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया है।
अब वो प्रेजेंटेशन वीडियो क्यों नहीं देखेगा पूरी? मेरे को रीजन दो क्यों नहीं देखेगा। वो देखेगा, पूरी देखेगा, वो प्रेजेंटेशन वीडियो देखेगा, तुम्हारे साथ स्टार्ट भी करेगा। वो प्रेजेंटेशन वीडियो देखता है और फिर मुझे मैसेज करता है। इन केस अगर वो मुझे नहीं मैसेज करता तो प्रेजेंटेशन के बाद हमारा तीसरा चीज स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम कहते हैं फॉलो अप। अब हम फॉलो अप करते हैं। फॉलो अप कुछ इस तरह से करते हैं कि मान लो उस बंदे ने मुझे मैसेज करा ही नहीं, मैं अगर उसने मैसेज नहीं किया तो मैं एक बार उसे मैसेज कर देता हूँ कि भाई वीडियो देखी क्या, आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देखी क्या। अब अगर वो मैसेज रिस्पॉन्ड नहीं करता तो इसके बाद मैं दो चीज़ें करता हूँ। मैं सबसे पहले उससे अपना नंबर सेव करवाता हूँ कॉल पे ही, ताकि वो मेरे साथ हमेशा फॉलो अप में रहे। स्टोरीज के थ्रू कोई ऑफर वगैरह आएगा तो मेरे साथ स्टार्ट कर लेता है, ठीक है। वरना मैं उसे क्या करता हूँ, एक फॉलो अप का लिस्ट बना लेता हूँ ब्रॉडकास्ट की। अब ब्रॉडकास्ट की लिस्ट क्या होती है, अब ये फॉलो अप वाला पार्ट चल रहा है, ध्यान रखना। हमने उससे प्रोस्पेक्टिंग कर ली, हमने उसे प्रेजेंटेशन भी दे दी हल्की सी कॉल पे, और थोड़ा बहुत हमने उसे वीडियो भेज दिया। अब उसने अगर रिप्लाई कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, फिर आगे का प्रोसेस फॉलो करेंगे। और अगर रिप्लाई नहीं किया है तो अब हम उसे फॉलो अप करेंगे। ज़्यादा केसेस में हमें यही प्रॉब्लम मिलती है कि फॉलो अप करना पड़ता है, और अगर फॉलो अप नहीं करना पड़ता फिर वो ऑब्जेक्शंस देता है प्रेजेंटेशन देखने के बाद। अगर वो ऑब्जेक्शंस देता है तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताने वाला हूँ कि ऑब्जेक्शंस कैसे हैंडल करते हैं। और अगर वो सिर्फ और अभी तक उसने रिप्लाई नहीं किया है तो फॉलो अप में जाएगा। हम क्या करने वाले हैं, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाने वाले हैं। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में एक दिन बाद उस बंदे को ऐड कर देंगे। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जैसे ही हम उस बंदे को ऐड करते हैं, उसे सामने वाले बंदे को पता भी नहीं है वो किसी ग्रुप में ऐड है, बट हमारे सामने वो जो एक ग्रुप की तरह शो होगा ब्रॉडकास्ट लिस्ट। हम लोग एक ग्रुप में मैसेज भेज रहे होंगे बट उन सबको पर्सनली मैसेज जाता है। अब ये लिस्ट कैसे बनती है ये पूरी की पूरी यूट्यूब पर देख सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे इस टॉपिक के ऊपर, एंड अच्छे से समझा भी रखा होगा। तो अब हम ब्रॉडकास्ट लिस्ट में हफ्ते में 1 से 2 बार, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जोमेटो, स्विगी वाले हमें हमेशा फॉलो अप करते रहते हैं कि ये खाना है, खा लो, ये नया बना है, ये नया रेस्टोरेंट खुला है, ये नया प्रोडक्ट आया है, सेल आ गई है। इसी तरह से हम भी हफ्ते में 1-2 बार उन्हें फॉलो अप करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट ने इस कस्टमर को इतना रेवेन्यू जनरेट करके दिया, हमारा प्रोडक्ट खरीदने के बाद इस बंदे ने इतना अर्निंग करी, हमारा प्रोडक्ट खरीदने के बाद इसकी लाइफ इस तरह से चेंज हो गई, हमारा प्रोडक्ट खरीदने के बाद ये हो गया, या फिर तुमने इस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद कितनी अर्निंग कर ली है आज। इस तरह के तुम लोग उसे सेंड कर सकते हो वीडियोस और फोटोज फॉलो अप के थ्रू। इस तरह से होता है हमारा फॉलो अप। अब इसके बाद जो चीज़ आती है वो होती है हमारी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक्चुअली में क्या होती है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होती है जब सामने वाला फॉलो अप के बाद हमसे कुछ क्वेश्चन पूछता है कि भाई मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, भाई मैं ऐसे खरीद नहीं सकता, मेरे पास तो फाइनेंशियल इशू है, भाई अगर कोई स्टूडेंट है तो भाई मेरे मम्मी पापा नहीं मानेंगे, या फिर भाई मैं इस प्रोडक्ट को कैसे खरीदना तो चाहता हूँ। मतलब बहुत तरीके का ऑब्जेक्शन देता है बंदा, उसे कैसे हैंडल करना होता है। क्योंकि अगर हम ऑब्जेक्शन हैंडल कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट हमारी सारी चीज़ें हो जाती हैं क्लियर। तो अभी ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करना है ये मैं बताऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में। इस एपिसोड में इतना ही था। ये था एपिसोड नंबर 5। मैं हूं आदित्य पांडे, सुन रहे हो मेरी मधुर आवाज और देख रहे हो ये पॉडकास्ट सीरीज जिसका नाम है हाउ टू सेल्स। मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहो EDY ग्रोस।